बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 9 फरवरी 2026 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हरमा बदलती हुई सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती खबरों और बदलते कानून पर नजर रखने के लिए आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब का शाम में एविएशन, रियल एस्टेट और टेली कम्युनिकेशन जो है उनके शोबों में सरमायाकारी का ऐलान। सऊदी अरब ने शाम में एविएशन, रियल एस्टेट और टेली कम्युनिकेशन के शोबों में सरमायाकारी के एक बड़े पैकेज का ऐलान किया है और दमिश्क के पीपल्स पैलेस में शामी सदर की सरपरस्ती में मुनक़्क़द होने वाली तकरीब में स्ट्रेटजिक जो मुआहदे हैं उन पर दस्तखत किए गए हैं। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फालिह ने सऊदी अरब और शाम के दरमियान स्ट्रेटजिक मुआहदों पर दस्तखत को तारीखी दिन करार दिया। इसमें एक मुश्तरका एयरलाइन और टेली कम्युनिकेशन की तरक्की के लिए मनसूबा भी शामिल है। खालिद अल फालिह ने शाम में इलाफ सरमायाकारी जो फंड है उसका ऐलान किया है। मरूफ सऊदी कंपनियों की क़यादत में एक जो कंसोर्शियम है वो शाम के शहर हल्ब में 2 एयरपोर्ट्स की जो मुख्तलिफ मराहिल में तरक्की के लिए सरमायाकारी करेगा और जिसका जो तखमीना है वो 1.5 अरब से 2 अरब डॉलर जो है वो लगाया गया है। सिविल एविएशन सेक्टर में मारूफ सऊदी जो एयरलाइन है फ्लाईनास और सीरियन एविएशन अथॉरिटी ने एक नई एयरलाइन फ्लाईनास सीरिया के क़याम के लिए जो है एक मुआहदे पर भी दस्तखत किए हैं। एयरलाइन के 51% शेयर शाम के जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन और 49% फ्लाईनास के पास होंगे। नई एयरलाइन के ऑपरेशन 2026 के आखिरी तिमाही में शुरू होने की तवक्को है। फ्लाईनास सीरिया, मशरक़ वस्ती अफ्रीका और यूरोप के कई मुल्कों के लिए परवाज़ें चलाएगी। अमेरिका की जानब से गुज़श्ता साल दिसंबर में पाबंदियाँ हटाए जाने के बाद सरमायाकारी का ये सबसे बड़ा ऐलान है। रियाद में वर्ल्ड डिफेंस शो, पाकिस्तानी वज़ीर दिफा सऊदी अरब पहुँच गए। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो हैं वो इस हफ्ते सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद पहुँचे हैं, जहां वो 5 रोज़ा जो सऊदी डिफेंस शो है नुमाइश में शिरकत करेंगे। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक जो मीडिया है आउटलेट्स उसके मुताबिक इस नुमाइश में 700 से ज़्यादा नुमाइश कुनंदगान और इसके अलावा अपनी जो मसनूआत हैं वो उसको पेश करेंगे। इस नुमाइश का मकसद सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी फॉर मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ के ज़ेर एहतमाम 12 फरवरी तक जो है वो रियाद में किया जा रहा है और इस मौके पर सरकारी वफाकी हुकूमती इदारे और दिफा और जो सलामती है उसके शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली सफ़े अव्वल की बैनुल-अक़वामी जो कंपनी है वो इसमें शिरकत करेंगी। GAMI के गवर्नर अहमद अल-ओहली के मुताबिक इस इवेंट में एक जामे प्रोग्राम जो है वो पेश किया जाएगा जिसमें फ़ज़ाई और ज़मीनी शोबों में बराह रास्त मुज़ाहरे, जामिद नुमाइशें और नए कायम करदा जो जोन्स हैं वो इसमें शामिल होंगे। T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान और इंडिया का मैच बहाल करवाने के लिए ICC की कोशिशों का आगाज़। T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को शेड्यूल जो पाकिस्तान और इंडिया के मैच के मामले पर इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए। फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी AFP के मुताबिक पाकिस्तान के इंडिया के खिलाफ मैच के बाइकआउट को ICC बातचीत के ज़रिए हल करना चाहती है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुकाबला क्रिकेट के सबसे मुनाफे बख्श मैचेस में शुमार होता है जिससे ब्रॉडकास्टर, स्पॉन्सरशिप्स और इश्तहारात की मद में करोड़ों डॉलर की आमदनी होती है। T20 वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान का शेड्यूल मैच इस वक्त गैर यकीनी जो सूरत हाल है उससे दोचार है, जब पाकिस्तान की हुकूमत ने टीम इंडिया को जो उसके खिलाफ मैच ना खेलने की हदायत कर रखी है। खबर के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ICC की जानब से बाज़ाब्ता ख़त मौसूल हुआ है जिसके बाद PCB ने आलमी क्रिकेट इदारे से रब्ता किया। इस पेशरफ से आगाह एक ज़रिए ने AFP को बताया कि ICC तसादुम के बजाय मुकालमे के ज़रिए हल निकालने की कोशिश कर रहा है। दूसरी जानब PCB ने एक बयान में वजाहत की है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC से कोई रब्ता नहीं किया। 20 टीमों पर मुश्तमिल इस टूर्नामेंट का आगाज़ पहले ही सियासी कशीदगी के साए में हुआ जब बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात जो है उसके बायस इंडिया में खेलने से इनकार किया, जिसके बाद उसे स्कॉटलैंड से तब्दील कर दिया गया। इस फैसले के खिलाफ एहतजाज करते हुए पाकिस्तान ने ग्रुप A में मेज़बान इंडिया के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया। अगरचे पाकिस्तान ये मैच नहीं खेलता तो उसे 2 पॉइंट से महरूम होना पड़ेगा जबकि नेट रन रेट को भी शदीद नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान ने हफ्ते को टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच में नीदरलैंड को शिकस्त दी थी। दूसरी जानब जो है इंडियन कप्तान सूर्या कुमार यादव ने कहा कि इंडियन टीम कोलंबो में शेड्यूल मैच के लिए सफ़र करेगी। वादा रहे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान गुज़श्ता एक दहाई से 2 तरफ़ा क्रिकेट सीरीज़ नहीं खेली गई। दोनों टीमें सिर्फ आलमी या इलाकाई इवेंट्स में ही एक दूसरे के मद्दे मुकाबल आती हैं। जज़ान में 19 मिलियन जो मैंग्रोव हैं उसके पौधे लगाने का हदफ, शजरकारी 11 मिलियन।
जुबैल और जम्बो का रॉयल कमीशन जज़ान में हैवी इंडस्ट्री के नशोनुमा और माहौलियाती पायदारी के दरमियान तवाज़ुन के नए आलमी पैमाने मुतारिफ करवा रहे हैं। जज़ान के इस मंसूबे में सनतों में जो है उसके क्याम में ज़्यादा तवज्जो, तवानाई और सनती मसनूआत जो हैं उसकी तैयारी पर तवज्जो होगी। रॉयल कमीशन के लिए सबसे अहम कदम असर नौ बड़ी तादाद जो है उसमें जंगलात लगाना है और इस इनिशिएटिव के तहत पहले ही जो 11 मैंग्रोव के दरख्त लगाए जा चुके हैं, 11 मिलियन और दरख्त लगाने की जो कुल तादाद का टारगेट रखा गया है वो 19 मिलियन है। मैंग्रोव के दरख्तों से कार्बन जो है उसमें कमी होगी। ये साहली इलाकों के लिए कुदरती रुकावट का काम देंगे। चुनांचे ये मंसूबा सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव से हम आहंग है, जिसका मकसद पूरी सऊदी अरब में सन 2030 तक 100 मिलियन के दरख्त लगाना है। एशियन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप इनफरादी टाइम ट्रायल में काज़ाकिस्तान फतह। सऊदी अरब के कसीम रीजन में एशियन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप के दूसरे मरहले में इनफरादी टाइम ट्रायल रेस का इनेकाद किया गया, जिसमें काज़ाकिस्तान के साइकिलिस्ट सरे फहरिस्त रहे। एसपीए के मुताबिक काज़ाकिस्तान के राइडर योजिनी फेदोरोव ने एलीट मेंस जो हैं उसकी इनफरादी रोड रेस में पहली पोजीशन हासिल की। उन्होंने फासला 36 मिनट 11 सेकंड में तय किया। काज़ाकिस्तान के ही निकोलस वनिकोव ने 36 मिनट 56 सेकंड के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की, जबकि ताइवान के राइडर तीसरे नंबर पर रहे और कांसी का मेडल जीता। और इसके अलावा जो वेमेन जूनियर इनफरादी टाइम ट्रायल है उसमें काज़ाकिस्तान की एनल ताशबे ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जबकि जो काज़ाकिस्तान है वो उसके मंसूर बेसिम्बाई ने मेंस अंडर 23 जो इनफरादी टाइम ट्रायल रेस है उसमें सबकत हासिल की है। क्या आप भी कम बजट में कोई गैर मुल्की जो टूर है वो करना चाहते हैं? जानिए कैसे। दुनिया भर में सफ़र को हमेशा ही सबसे महंगा समझा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि मुनासिब मनसूबाबंदी, रिसर्च और चंद बुनियादी टिप्स पर अमल करते हुए कम बजट में भी बेहतरीन और यादगार सफ़र किया जा सकता है। ट्रैवल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अखराजात को कम करने के लिए सफ़र से पहले की मनसूबाबंदी सबसे अहम मरहला होता है और यही मरहला पूरे बजट को कंट्रोल में रखता है। मुनासिब वक्त का इंतखाब सबसे पहले बहुत अहम होता है। मसलन ऑफ सीज़न में सफ़र करना कीमत को काफ़ी हद तक कम कर देता है। होटल, ट्रांसपोर्ट और टूर पैकेज की जो कीमतें हैं वो ऑफ सीज़न में कम होती हैं, जबकि रश कम होने की वजह से सफ़र ज़्यादा पुरसकून भी रहता है। इसी तरह फ़्लाइट्स और बस टिकट पहले से बुक करवा लेने से भी बड़ा फ़ायदा हासिल होता है, जिसकी वजह से अमूमन आखिरी या ऐन वक्त पर किराए और टिकट हमेशा ज़्यादा ही मिलती है। और इसके अलावा रहाइश किसी भी सफ़र का सबसे अहम हिस्सा होता है। 3 स्टार या 4 स्टार होटल की बजाय साफ़ सुथरे गेस्ट हाउसेज, हॉस्टल या होम स्टे बेहतरीन इंतखाब हो सकते हैं। उनकी कीमतें कम होने के साथ साथ उसमें मुकामी लोगों से मिलने और मुकामी तहजीब को जो करीब से देखने का मौका भी मिलता है। इसी तरह अगर ग्रुप की सूरत में सफ़र किया जाए तो रहाइश और ट्रांसपोर्ट के खर्चात मज़ीद कम हो जाते हैं। खाने पीने सफ़र के दौरान उसके मामले में बचत के लिए ज़रूरी है कि मुकामी मार्केट और छोटे रेस्टोरेंट का इंतखाब किया जाए। महंगे होटल की निस्बत उन जगहों पर ना सिर्फ कम कीमत होती है बल्कि जायका भी मुकामी और ताज़ा होता है। और इसके अलावा पानी, स्नैक्स और छोटी ज़रूरी अशिया अपने साथ रखना भी अखराजात को कंट्रोल में रखता है। ट्रांसपोर्ट का इंतखाब भी सफ़र के बजट को बराह रास्त मुतासिर करता है। लोकल बसें, शेयर्ड कार सर्विसेज या ट्रेन का इस्तेमाल कम बजट सफ़र के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। कई मकामात पर महदूद इलाकों के लिए साइकिल या स्कूटर भी किराए पर मिल जाते हैं, जिससे न सिर्फ पैसों की बचत होती है बल्कि आप ज़्यादा जगहें भी देख सकते हैं। इसी तरह किसी टूर गाइड पर इजाफी रकम खर्च करने की बजाय गूगल मैप्स, ट्रैवल ऐप्स और यूट्यूब वीडियो से मालूमात हासिल कर सकते हैं। आजकल तकरीबन हर जगह के मुतालिक मुकम्मल गाइड, रूट्स और अखराजात ऑनलाइन दस्तयाब हैं, जो बजट को मज़ीद बेहतर बनाने में मदद देते हैं। कम बजट में सफ़र दरअसल जहानत, मनसूबाबंदी और थोड़ी सी रिसर्च का नतीजा होता है। अगर टूरिस्ट सही वक्त, मुनासिब रहाइश, मुकामी खाने, सस्ती ट्रांसपोर्ट और पहले से बुकिंग जैसे असूल अपनाएं तो सफ़र ना सिर्फ कम खर्च होता है बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा यादगार भी बन जाता है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।